यूपी के वाराणसी में एक लड़की ने शादीशुदा महिला को फावड़े से काट डाला। इसके बाद शव के पास ही बैठी रही। आखिर उस लड़की ने समलैंगिक पार्टनर की हत्या क्यों की? आइए दोस्तों, इस अजीब और रिश्तों में उलझी एक मर्डर की कहानी को जानते हैं, इसको विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप सभी को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यूपी का वाराणसी शहर, तारीख 21 अप्रैल 2022 सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उसी दौरान वाराणसी के मटुका गांव की रहने वाली एक लड़की ने कंचन पटेल के पति को फोन किया। फोन कर यह कहा कि जल्दी मेरे घर आ जाओ और अपनी पत्नी को ले जाओ। इस पर कंचन पटेल का पति कहता है कि अभी आधा घंटा पहले ही तो तुम्हारे पास कंचन को छोड़कर आए थे, फिर अचानक फोन कर क्यों बुला रही हो? इस पर वह लड़की कहती है कि बस आ जाओ, बहुत बुरा किया था। इसने यह कहकर वह लड़की फोन काट कर देती है। यह सुनते ही कंचन पटेल का पति वह पहुंचता है। वह लड़की के कमरे में पहुंचता है तो एक बेड के पास उसकी पत्नी लहूलुहान पड़ी थी। पूरा कमरा खून से लथपथ था। कंचन पटेल मर चुकी थी। पास में खून से सना एक फावड़ा पड़ा हुआ था और वहीं बेड पर वो लड़की बैठी थी। यह देखते ही कंचन पटेल का पति चीखने लगता है, चिल्लाता है और पूछता है क्यों मार डाला? तो जवाब मिलता है बस इसे मार डाला। फिर पुलिस को जानकारी मिलती है। पुलिस मौके पर आती है और उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। इधर गांव में यह घटना फैल जाती है। लोग पुलिस को घेर लेते हैं, विरोध करते हुए कहते हैं कि उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, इसने ऐसा क्यों किया? आखिरकार पुलिस किसी तरह समझाकर सभी को शांत कराती है। इसके बाद पुलिस गिरफ्तार लड़की से पूछताछ करती है तो उसमें जो कहानी सामने आती है वह दिल दहला देने वाली है। वाराणसी में कपसेठी थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके मटुका तू की बावली में तन्हा जिंदगी गुजार रही डॉक्टर राखी वर्मा की वह रात भी करवट बदलती गुजरी। दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह अपने कैरियर को लेकर चिंतित थी। उसने होम्योपैथी में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन डॉक्टरी के मन नहीं लग रहा था। वह कोई ऐसा सामाजिक कार्य करना चाहती थी जिससे उसका समाज में रुतबा बने और मन को संतुष्टि भी मिले। लेकिन उस रात बेचैनी किसी और बात को लेकर थी। मन में बार बार खास सहेली कंचन पटेल का ख्याल आ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिसे वह दिलो जान से चाहती है, आखिर वह उसकी शादी में रोड़ा क्यों अटका रही है। कंचन पटेल पास में रहने वाले ब्यूटिशियन थी। अपनी ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उसकी अपनी छोटी सी दुनिया थी जिसमें पति के अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनके अलावा कोई और था तो वह थी सहेली राखी वर्मा। दरअसल 30 के करीब हो चुकी थी। डॉक्टर राखी शर्मा को अपने मन के लायक एक जीवन साथी का इंतजार था। ऐसा हमसफर जो उसके मन को समझ सके, उसे तहे दिल से प्यार करे, उसकी भावनाओं को और विचारों का सम्मान करे, उसके हर इशारे को समझे, उसकी सभी बातों को मानने के लिए तत्पर रहे। इन सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि उसे ऐसा पति चाहिए था जो उसकी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा कर सके। यही सब सोच सोच कर उसकी रातें अक्सर करवट लेते बीतती थी। देह की आग में वह सुलगती रहती थी। उसे वह अपनी सहेली कंचन पटेल से मिलकर शांत करने की कोशिश तो करती थी, लेकिन उससे पुरुष के देह सुख जैसा आनंद नहीं मिलता था, बल्कि उसकी आग और भड़क जाती थी। 20 अप्रैल की रात डॉक्टर राखी वर्मा कुछ ज़्यादा ही बेचैन थी। उसके दिमाग में एक
एक साथ कई बातें चल रही थी। कंचन, वह हालांकि कुछ दिन पहले उसकी कंचन पटेल के साथ जो बहस हुई थी उसमें गलती उसी की ही थी। इसके लिए उसने माफ़ी भी मांग ली थी। फिर भी डॉक्टर राखी वर्मा को बार बार यह महसूस हो रहा था कि कंचन पटेल उसका भविष्य चौपट करना चाहती है। यही सब सोचते सोचते उसने मोबाइल लिया और एक वीडियो देखने लगी। मोबाइल देखते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले रोज 21 अप्रैल 2022 को डॉक्टर राखी वर्मा की नींद काफ़ी देर से खुली। घर में अकेली रहती थी, अपनी मर्जी की मालकिन थी। उसके 2 भाई सूरत में रहकर प्राइवेट नौकरी करते थे। उसे दिन डॉक्टर राखी वर्मा सोकर लेट उठी। अरे बाप रे, 8:30 बज गए हैं, मोबाइल का अलार्म क्यों नहीं बजा? भुनभुनाती हुई डॉक्टर राखी वर्मा अपने कपड़े दुरुस्त करने लगी। अरे मेरे कपड़े किसने खोले? गारमेंट्स कहाँ चले गए? यहाँ कौन आया था? रात को कोई तो नहीं, दरवाजे की कुंडी तो भीतर से लगी है। खुद से बड़बड़ाती हुई बेड के किनारे झांक कर देखा और नीचे जमीन पर पड़े गारमेंट्स को उठाकर पहनने लगी। उसकी नज़र सामने के शीशे पर गई और अपने बदन को देखकर शर्माकर खुद से ही बोली, इतनी सुंदर तो देह है मेरी। कंचन पटेल कैसे कहती है कि वह सेक्सी नहीं दिखती है। आज मैं बताती हूँ उसे कि मैं कितनी सेक्सी हूँ, क्या होती है सेक्सी। इसी के साथ उसने कंचन पटेल को फ़ोन मिला दिया। कई बार घंटी बजने के बाद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। लगता है पति को काम पर भेजने की तैयारी कर रही होगी। बोलती हुई डॉक्टर राखी वर्मा ने फ़ोन काट दिया और उसे चार्ज करने को लगा दिया। थोड़ी देर में ही नहा धोकर डॉक्टर राखी वर्मा कमरे में आ गई। चार्जिंग में लगे मोबाइल को देखा, कंचन पटेल की 3 मिस कॉल आ चुकी थी। उसने तुरंत कंचन पटेल को कॉल कर दिया। कंचन पटेल ने भी कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, हाँ राखी बोलो। तुमको तो पता ही है सुबह सुबह बहुत काम होता है, सबके लिए नाश्ता पानी बनाना होता है, पति को काम पर ले जाने के लिए अलग से कुछ पकाना होता है। खैर बोलो, किस लिए फ़ोन किया है? अरे कोई खास बात नहीं है, मन नहीं लग रहा था, बड़ी मुश्किल से रात गुजरी है, काम निपटा कर आ जाना। कुछ देर साथ बैठेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, तुम्हें एक ज़रूरी बात भी बतानी है। दिन के 10:30 बजने के करीब थे। दिन के 10:30 बजे के करीब कंचन पटेल डॉक्टर राखी वर्मा के पास आ गई। उसके आते ही डॉक्टर राखी वर्मा ने उसके गले लग गई। बोलने लगी, चलो मेरे कमरे में, घर में कोई नहीं है। हफ्तों हो गए हैं तुम्हारे साथ एकांत में समय बिताए, तुमसे बहुत बातें करनी है। कल तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, वह भी तो जानना है। आखिर तुम चाहती क्या हो? लगता है तुम आज भी मुझसे नाराज हो। कंचन पटेल को न जाने क्यों लगा कि डॉक्टर राखी वर्मा ने उसे किसी बहाने से बुलाया है। नहीं कंचन, तुम्हारी जैसी मेरी कोई सहेली ना पहले थी और ना ही हो पाएगी। मैं भला तुमसे क्यों ना रहने लगी, तुमसे नाराज क्यों रहने लगी? बस एक ही बात मन में खटकती रहती है। डॉक्टर राखी वर्मा की बात पूरी करने से पहले ही कंचन बोल पड़ी, कौन सी बात? डॉक्टर राखी वर्मा शिकायती लहजे में बोली, वही जो तुमने मेरे होने वाले ससुराल वालों से कही है। तुमने मेरी बात का गलत मतलब लगा लिया है। मैंने तो उन्हें सिर्फ इतना कहा कि मेरी सहेली की नाक पर गुस्सा बैठा रहता है, लेकिन तुरंत वह कहाँ गायब हो जाता है उसे भी नहीं मालूम पड़ता। वह बहुत ही अच्छे दिल की लड़की है। कंचन ने सफाई दिया। राखी बोली, तुम्हारी इसी बात के कारण ही अब वे हमसे रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। कंचन बोली, अब देखो राखी, इसमें मेरा क्या कसूर है जो उन्होंने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। चलो आज ही उस लड़के से मिलकर बात करती हूँ, तुम भी साथ रहना। राखी ने पूछा, और तुमने लड़के को जो वीडियो दिखाया था उसका क्या?
कंचन चौंकती हुई बोली, वीडियो? कैसा वीडियो? राखी बोली, आय हाय, इतनी भोली मत बनो। कंचन बोली, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं किसी वीडियो के बारे में नहीं जानती। यह देखो वह वीडियो, तुमने जिसे भेजा उसी ने मुझे भेजकर शादी भी तोड़ दी। राखी बोली और अपने मोबाइल में एक वीडियो प्ले करके कंचन पटेल की आंखों के सामने कर दिया। वह वीडियो राखी वर्मा का और कंचन पटेल का था। वीडियो में दोनों हम बिस्तर थे। उत्तेजक सीन में उनके समलैंगिक होने के प्रमाण थे। एक दूसरे को चूमने और यौनाचार के सीन वाले करीब 5 मिनट के वीडियो में डॉक्टर राखी वर्मा की भाव भंगिमा काफ़ी आक्रामक और कामुकता वाली थी। उसे देखकर कंचन पटेल चौंकती हुई बोली, यह वीडियो किसने बनाया? जिसने भी बनाया गलत किया। खैर अब छोड़ो, जो होना था हो गया, उसे तू ही सुधार सकती है। चल आज ही लड़के से मिलकर सब कुछ बता देते हैं। डॉक्टर राखी वर्मा ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कंचन पटेल को बेड पर गिरा दिया। खुद उस पर लेट गई और बेहुदा तरीके से चूमने लगी, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगी। अरे अरे क्या करती हो, दिन का समय है, कोई आ जाएगा। बोलती हुई कंचन पटेल डॉक्टर राखी वर्मा को पकड़ से छूने की कोशिश करने लगी। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर, वीडियो देखने के बाद मन नहीं मान रहा, मत रोक मुझे, बेचैन हो चुकी हूँ। डॉक्टर राखी वर्मा ने कंचन पटेल के कपड़े खोलने शुरू कर दिए थे। इसी सिलसिले में उसके कंचन पटेल के दुपट्टे को अपनी आंखों पर पट्टी की तरह लपेट दिया था। तब तक कामुकता की चिंगारी कंचन पटेल की देह में भी सुलग चुकी थी। उसका प्रतिरोध ढीला पड़ गया था। उसे भी काफी दिनों बाद समलैंगिक सहेली का सेक्स स्पर्श करना था, यानी वह डॉक्टर राखी वर्मा के लिए संपूर्ण मूड में आ चुकी थी। अगले पल उस पर लेटी डॉक्टर राखी वर्मा उठकर जैसे ही कंचन पटेल से अलग होने लगी, उसने टोका, अब आग जलाकर कहाँ जा रही हो? बस अभी आई, तुम आंखें बंद किए रहना। इसी के साथ डॉक्टर राखी वर्मा कमरे से बाहर चली गई। 2 मिनट में ही पीछे हाथ किए हुए वह वापस लौट आई। आंखें मंदे कंचन पटेल बोली, आ गई? हाँ मेरी जान, और यह लो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। उसके बाद जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा कंचन पटेल के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के मटुकातू की बावली गांव निवासी संजय पटेल कंचन पटेल के पति हैं। वह मिर्जापुर में भूमि परीक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उस रोज 21 अप्रैल 2022 को उन्हें ऑफिस जाने में देर हो चुकी थी। वह स्कूटर से अभी रास्ते में ही थे कि उनके मोबाइल की घंटी बजने लगी। उन्होंने तुरंत स्कूटर रोककर मोबाइल देखा। कंचन पटेल की कॉल थी। उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव किया। हेलो भैया, मैं राखी बोल रही हूँ, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। कंचन भाभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वैसे मैंने उन्हें दवा दे दी है, लेकिन इमरजेंसी है। कंचन पटेल के फ़ोन से डॉक्टर राखी वर्मा का कॉल आने पर संजय को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वही कंचन पटेल को ऑफिस के लिए निकलते समय स्कूटर से डॉक्टर राखी वर्मा के घर तक छोड़ गए थे। आश्चर्य तो उन्हें इस बात का था कि भली चंगी कंचन को अचानक क्या हो गया। इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाय वह 20 मिनट के भीतर ही डॉक्टर राखी वर्मा के घर जा पहुँचे। बाहर का दरवाज़ा आम दिनों की तरह भिड़ा हुआ था। कंचन पटेल के पति संजय तुरंत डॉक्टर राखी वर्मा और कंचन पटेल को आवाज़ लगाते हुए घर में चले गए। कमरे में दाखिल होते ही वहां का दृश्य देखकर वह सन्न रह गए। उन्हें ऐसा लगा मानो पैरों के तले की जमीन खिसक गई हो। वह गिरते गिरते बचे। कमरे में डॉक्टर राखी वर्मा बेड पर एक किनारे बैठी अपना खून सना हाथ
साफ कर रही थी, जबकि बेड पर कंचन पटेल खून से लथपथ पड़ी हुई थी। डॉक्टर राखी वर्मा के पैर के पास ही एक फावड़ा पड़ा था जिस पर खून लगा था। काफी खून जमीन पर भी गिरा हुआ था। संजय चीखे, राखी क्या हुआ? कंचन को यह खून कैसे लगा? किसने किया यह सब? किसने मारा कंचन को? धीमी आवाज में राखी बोली, मैंने मारा। संजय गुस्से में बोले, क्यों मारा इसे? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राखी बोली, मेरी शादी रुकवा दी थी, इसीलिए मैंने इसे फावड़े से काट डाला। अब तक बेड पर पैर लटकाए बैठी डॉक्टर राखी वर्मा भी तेवर में आ चुकी थी। फावड़े से काट दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, लड़की हो या कसाई? यह कहते हुए संजय ने कंचन पटेल की नाक के सामने अपना हाथ ले जाकर देखा। उसकी सांसें बंद थी। तभी संजय ने जेब से मोबाइल निकाला और तुरंत पुलिस को फोन मिलाया। कॉल रिसीव होते हुए संजय ने कहा, हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, जल्दी यहाँ आ जाइए। यहाँ खून हो गया है, एक औरत का खून हो गया है। खून करने वाली भी औरत है, वह भी यही है। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही कससेठी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। कई पुलिस वालों को अचानक गांव में आया देख लोग भी चौंक गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले हत्यारे सहेली डॉक्टर राखी वर्मा को हिरासत में ले लिया। हत्या में प्रयुक्त फावड़ा पास ही पड़ा था। मृतका कंचन पटेल का शव बेड पर खून से सने अस्त व्यस्त कपड़ों में था। उसकी आंखों पर दुपट्टे से पट्टी बंधी थी। थाना प्रभारी ने इसकी सूचना एडिशनल एसपी ग्रामीण नीरज पांडे, सीओ बड़ा गांव जगदीश काली रमन को भी दे दिया। थोड़ी देर में वे भी मौके पर पहुंच गए और घटना के संबंध में जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने शुरू किए। प्रारंभिक कार्रवाई करने के बाद कंचन पटेल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दिल दहला देने वाली इस घटना को अंजाम देने वाली डॉक्टर राखी वर्मा बगैर किसी विरोध के चुपचाप पुलिस के साथ थाने चली गई। वहीं उससे पूछताछ हुई और उसके बयान नोट किए गए। डॉक्टर राखी वर्मा ने बताया कि मरने वाली कंचन पटेल उसकी सहेली थी। कंचन पटेल ने अपने मकान के ही एक कमरे में ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। उसका घर कुछ दूरी पर ही था। कंचन पटेल से उसकी जान पहचान पिछले पंचायत चुनाव के दौरान तब हुई थी जब वह ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही थी। अपने बारे में डॉक्टर राखी वर्मा ने बताया कि उसके पिता बजरंगी वर्मा हैं। उसने इलाहाबाद से BHMS की पढ़ाई की है। वह डॉक्टर राखी वर्मा है, लेकिन लोग उसे नेता के रूप में भी जानते हैं। हालांकि प्रधान का चुनाव वह हार गई थी। चुनाव के दौरान ही कंचन पटेल और डॉक्टर राखी वर्मा के बीच नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई। उसके बीच दोस्ती इस तरह से बनी कि दोनों एक साथ काफ़ी समय बिताने लगी। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब वे न मिलती थी। डॉक्टर राखी वर्मा के कंचन पटेल के परिवार से पारिवारिक संबंध बन गए थे। वह कंचन पटेल के पति को भैया कहती थी। इस तरह डॉक्टर राखी वर्मा कंचन पटेल की मुंह बोली ननकन गई थी। कंचन पटेल के देवर राजीव कुमार पटेल की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर राखी वर्मा की मां सीमा देवी, पिता बजरंगी वर्मा, सावित्री अमित समेत 5 जनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। डॉक्टर राखी वर्मा के परिजनों से हत्या का कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनकी कहीं शादी तय हो गई थी, लेकिन कंचन पटेल ने उसके ससुराल वालों से यह कह दिया था कि डॉक्टर राखी वर्मा की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उससे शादी न करें। इसकी जानकारी डॉक्टर राखी वर्मा को भी हो गई थी, जिससे वह नाराज हो गई थी और घटना को अंजाम दे दिया। इसके साथ ही कुछ लोगों ने दबी जुबान में बताया
कि कंचन पटेल और डॉक्टर राखी वर्मा के बीच अंतरंग संबंध थे, यानी वे लेस्बियन थी। कंचन पटेल के परिवार वाले उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह डॉक्टर राखी वर्मा से दूरी बना ले, जिस कारण से कंचन पटेल ने डॉक्टर राखी वर्मा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। डॉक्टर राखी वर्मा एक विक्षिप्त मानसिकता की लड़की थी। वह हर बात को नकारात्मक तरीके से सोचती थी और बात बात पर उग्र हो जाती थी। कई बार उसके स्वभाव को लेकर कंचन पटेल डॉक्टर राखी वर्मा को डांट भी लगा चुकी थी। पुलिस ने कंचन पटेल और डॉक्टर राखी वर्मा के बीच समलैंगिक संबंध के बारे में संजय पटेल से पूछा तो उन्होंने भी इसे दबी जुबान से स्वीकार कर लिया। इसी के साथ उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी को समलैंगिक बनाने में डॉक्टर राखी वर्मा का ही हाथ है। वह पहले ऐसी नहीं थी, जिसकी उसकी वजह से कंचन पटेल से उसके अंतरंग संबंधों पर भी फर्क पड़ गया था। उससे छुटकारा दिलाने के लिए उसने दोनों के अंतरंग सीन का चोरी छुपे वीडियो बनाया था और यह वीडियो डॉक्टर राखी वर्मा को भेजकर चेतावनी दी थी कि वह कंचन पटेल के साथ संबंध खत्म कर ले, वरना उसके होने वाले ससुराल वालों को इस बारे में बता देगा। हालांकि इसके पीछे उसकी मंशा बुरी नहीं थी। वह चाहता था कि डॉक्टर राखी वर्मा सामान्य जीवन गुजारे और नए बनने वाले वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से गुजारे, लेकिन डॉक्टर राखी वर्मा ने इसका गलत अर्थ लगा लिया। उसने सोचा कि कंचन पटेल ने उसकी शादी बिगाड़ने का प्रयास किया। इसी बात से नाराज होकर उसने कंचन पटेल को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या करने के तरीके के बारे में डॉक्टर राखी वर्मा ने पुलिस को जो बताया वह भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं था। पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए उसने बताया कि इसकी योजना वह महीने भर से बना रही थी। इसका खुलासा क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा डॉक्टर राखी वर्मा के मोबाइल की जांच करने पर हुआ। मोबाइल खंगालने पर पुलिस ने पाया कि 1 माह से डॉक्टर राखी वर्मा यूट्यूब से हत्या करने का वीडियो खोज रही थी। तफ्तीश में यह बात सामने आई कि घटना के दिन कंचन पटेल जब उसके घर पहुंची तो उसने वीडियो से सीखे तरीके का इस्तेमाल बड़ी सफाई से कर लिया। बेड पर लेटी कंचन पटेल की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसे इसका जरा भी एहसास नहीं था कि डॉक्टर राखी वर्मा उसके साथ क्या विश्वासघात करने वाली है। डॉक्टर राखी वर्मा ने फावड़े से कंचन पटेल का गला काट डाला। उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि कंचन पटेल और उसके बीच समलैंगिक संबंध थे और उसी दौरान एक आपत्तिजनक वीडियो कंचन पटेल के घर वालों के हाथ लग गया। वीडियो के आधार पर कंचन पटेल के परिजन उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। उसी वीडियो के चलते उसकी शादी भी टूट गई थी। वह मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रही थी। इसी वजह से उसने 1 महीने पहले ही कंचन पटेल की हत्या की योजना बना ली थी। डॉक्टर राखी वर्मा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस को प्रारंभिक जांच में इस हत्याकांड में अन्य नामजद लोगों की संलिप्तता नहीं दिखी। आगे की तफ्तीश में नामजद लोगों के खिलाफ सबूत मिलने पर पुलिस उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। यदि आप इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।